Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all the student of first year of IGNOU MA Sociology. IGNOU MA Sociology के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए MSO 001 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, पेड क्लासेस में काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द 25 टॉपिक जो बिल्कुल आपको पढ़ के जाने ही चाहिए। अब ये 25 टॉपिक मैंने अक्कड़ बक्कड़ करके नहीं पिक करे हैं, ये 25 टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द PYQ रिपीटेशन कि जो पिछले साल के पेपर में किस रिपीटेशन पे ये पूछे जा रहे हैं और इनके इंपॉर्टेंस लेवल के बेसिस पे मैंने ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन करे हैं कि आप लोग ट्राई करें कि एग्जाम से पहले कम से कम ये सारे टॉपिक तो आप लोग पढ़ के जा पाएँ। देखिए अब इतने भी आपको ज़्यादा लगेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, बिकॉज मास्टर की स्टडी है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, आप देख रहे हैं 2 बुक हैं, अराउंड 25 कुछ 20+ यूनिट्स टोटल हैं ही हैं, तो सिलेबस छोटा तो नहीं है, तो उसके आगे तो ये टॉपिक्स कम ही हैं अगर देखे जाएं। तो यस, अगर पूरा डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं चीज़ें तो आप लोग ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। सेकेंड है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर को लेके लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन एंड एडमंड लीच। देखिए सोशल स्ट्रक्चर डायरेक्टली जो है ना पूछे जाने की बजाय कई बार किसी थिंकर्स के व्यू पॉइंट पूछ लेता है कि एक्सप्लेन सोशल स्ट्रक्चर कीपिंग इन माइंड द व्यूज गिवन बाय लेवी स्ट्रॉस, या रेडक्लिफ ब्राउन ने उसके बारे में क्या बोला है, एडमंड लीच ने क्या बोला है। तो एक बार मीनिंग तो आप बेसिक याद कर लो, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो कोई भी थिंकर का पूछे आपको स्टार्ट तो वहीं से करना है इंट्रो अपने आंसर का, फिर उस थिंकर ने उनके बारे में क्या क्या चीज़ें बोली हैं वो आप लोग आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी होंगी। देन एथनिसिटी का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, और एथनिसिटी का कंस्ट्रक्शन से भी अलग से क्वेश्चन आता है। एथनिसिटी को लेके कई बार थिंकर को लेके भी पूछ लिया जाता है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बार्थ का एथनिक ग्रुप को लेके कंसेप्ट, तो ये एथनिसिटी को के साथ ही उसी टॉपिक के साथ ही आप पढ़ सकते हो जब आप एथनिसिटी डिटेल में पढ़ रहे होंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एथनिसिटी अलग से टॉपिक पूछे जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो पहले आप बेसिक इंट्रो देके उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इजी टू डू टॉपिक है सोवरेनिटी क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कितने टाइप का, लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ये आपको कवर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी टू डू क्वेश्चन है, राइट। इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। सबसे पहले ऐसे इजी क्वेश्चन करो जो आसान है समझने में और जिनके बारे में आप ज़्यादा लिख भी सकते हो और सीधे 20 मार्क्स ही आपको दिलाएंगे। फिर फंक्शनलिज्म क्या होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं सोशोलॉजी के, लाइक आपका इवोल्यूशन हो गया, फंक्शनलिज्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो फंक्शनलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, और इससे एसोसिएटेड जो भी थिंकर हैं जैसे कि मैलिनॉस्की क्या बोलते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में, मैलिनॉस्की कल्चर के बारे में क्या बोलते हैं, ये सब भी कुछ चीज़ें हमें कवर करनी है। फिर किनशिप को डिटेल में करना है। किनशिप का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी डिफरेंट थ्योरी क्या है, डिसेंट थ्योरी क्या है, वो किसने दी है, क्या होता है उसमें, ये डिटेल में बताना है। अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप है, ये डिटेल में बताना है। फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू स्टडी सोशोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव क्या हैं एग्जैक्टली और इसके साथ एसोसिएटेड थिंकर बताने हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ थिंकर आ गए थे। सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग, फीचर्स और मेल्विन ट्यूमेन इसके बारे में क्या बोलते हैं, राइट। फिर आता है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसके बेसिस क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। जो समाज जो है, सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड है डिफरेंट ग्रुप में, तो कुछ आधार होंगे, कुछ बेसिस होंगे। तो पहले तो मीनिंग बताओ टॉपिक का, फीचर्स क्या है, फिर स्ट्रैटिफिकेशन किस किस बेसिस पे करते हो, ये सब यहाँ पे हमें बताना है। फिर ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप एंड स्टेट, ये तीनों कंसेप्ट कीपिंग इन माइंड मैक्स वेबर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आइडियल टाइप का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। स्टेट के बारे में ऑल्दो बहुत सारे थिंकर्स ने बात की है, बट यहाँ पे हमें मैक्स वेबर देखना है, तो मैक्स वेबर का कंसेप्ट ऑफ स्टेट भी पूछ सकता है, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी या फिर आइडियल टाइप का कंसेप्ट भी पूछ सकता है। तो ये तीनों कंसेप्ट हम यहाँ पे वेबर के रिगार्डिंग कवर कर लेंगे। देन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक, आसान है टॉपिक समझना और लाइक आने के चांसेस भी रहते हैं, तो ये आप ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर आएगा तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, तो अच्छे खासे कंटेंट भी होना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हमारे पास लिखने को कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं।
फिर सोशल थ्योरीज़ क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या है, एक थ्योरी इमर्ज कैसे होती है, थ्योरी फॉर्मुलेट कैसे होती है, प्रॉपर चैप्टर है आपका कि एक थ्योरी को आप कैसे फॉर्मुलेट करते हो, तो वो थ्योरी फॉर्मुलेशन और उसके स्टेप्स वगैरह ये सब भी आप इसी टॉपिक के साथ प्रिपेयर कर लेंगे। देन हमारे पास आता है पैराडिग्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस पैराडिग्म शिफ्ट क्या होता है, और सोशल एनालिसिस जब आप करते हो उसमें इसका क्या रोल है। देन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी, तो आप यहीं पे देखेंगे कि सोशल रियलिटी क्या होता है, सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होती है, एंड ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी का कंसेप्ट क्या है। देन द कंसेप्ट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड इसके साथ एसोसिएटेड है फोकल, इनको भी आपको पढ़ना है। ये थिंकर, देखिए आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे तो इन थिंकर का नाम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में थिंकर का नाम के साथ ये टॉपिक आपसे पूछ सकता है। फिर पावर क्या है और पावर को लेके अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या बोला है, डिटेल में करना है। ये पूरी यूनिट है पावर को लेके, पावर के साथ बहुत सारे थिंकर्स बताए गए हैं, ये थिंकर पावर के बारे में क्या बोलता है, तो वो सब ही एक बार देख लो, डिटेल में आ जाता है। तो आप सबके व्यू पॉइंट में नाम लिख के दो दो तीन तीन उनके जो भी बातें उन्होंने बोली हैं वो लिखेंगे, या फिर हो सकता है किसी थिंकर का ही नाम दे के पूछ ले कि बताइए ये पावर के बारे में इनके क्या व्यू पॉइंट है। देन एथनिक ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया। टेलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी क्या है, ये डिटेल में देखनी है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको देख के चलना है। रेशनैलिटी एंड मॉडर्निज्म क्या होता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, आया हुआ है, रेशनैलिटी का टॉपिक आप करेंगे। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर एंड एलिनिएशन एंड क्लास स्ट्रगल, ये जो कंसेप्ट हैं ये कार्ल मार्क्स के हैं। दीज कंसेप्ट, जैसे मैक्स वेबर के ऊपर 3 बताए थे मैंने, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, तो डिटेल में ये आपको कर लेने हैं। कुछ भी अलग से पूछ सकता है, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर को लेके अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिनिएशन के टाइप, एलिनिएशन के फीचर्स, तो डिटेल में मतलब प्रिपेयर जब करना तो इस हिसाब से करना कि अराउंड 20 मार्क्स के हिसाब से हम एक टॉपिक को प्रिपेयर करें, कि उतना कंटेंट हमारे पास लिखने के लिए 500 वर्ड्स, तो हम थोड़ा सा सोच के चले अभी से ही कि हम आएगा तो हम इतने वर्ड्स कैसे अचीव कर पाएंगे। देन अगेन वेरी इजी टू डू एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिटीजनशिप। इसका मीनिंग क्या है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है, तो सिटीजनशिप बहुत डिटेल में आपको करना है। देन आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड एरिक्सन के व्यू क्या है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन को लेके, ये आपको करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइट, एलाइट क्या होता है ये डिटेल में करना है। फिर पेरेटो क्या बोलते हैं, सीधा पूछ लेता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एलाइट गिवन बाय द पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो। देन डिल्बर्ट मिलर एंड रॉबर्ट डेल की लोकल कम्युनिटी अप्रोच, ये मैंने यूट्यूब पे भी शायद होगा ये, बाकी पेड क्लासेस में भी ये टॉपिक मैंने, पेड क्लासेस में तो खैर इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनमें से काफ़ी टॉपिक यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी हैं। इट्स नॉट लाइक ये सब पेड क्लासेस में ही है। जिसको पेड क्लासेस नहीं लेनी है, जो इनरोल नहीं है, वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी पहले कवर अप करें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देन लिबर्टी एंड इनइक्वालिटी का टॉपिक भी करना है, लिबर्टी के टाइप्स भी देखेंगे, इनइक्वालिटी की बात करेंगे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये भी हमें डिटेल में देखना है। वेबर क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वेबर एंड आई थिंक स्कम्टर की अप्रोच आती है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो उन दोनों के बारे में देख लेना, हो सकता है कोई भी एक एग्जाम में आपसे पूछ ले, या दोनों एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके भी पूछ सकता है। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम टॉपिक, आई नो थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, बट देखो अभी इट इज़ लाइक अक्टूबर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यू हैव अक्टूबर नवंबर, पूरी बुक आप पढ़ नहीं सकते हो, तो यार मतलब 100 मार्क्स के लिए 2 महीने थोड़ा थोड़ा टाइम देना। अगर दिन में आप एक क्वेश्चन को भी टाइम दोगे तो एग्जाम तक आप कवर कर लोगे। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास टोटल 25 के हिसाब से भी देखूँ तो 100 हो गए, तो एंड यू हैव लाइक 60 डेज, तो आप डिवाइड करके एलोकेट कर सकते हो कि अगर एक दिन में मैं अलग अलग सब्जेक्ट के 2 से 3 टॉपिक भी कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग एग्जाम तक काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ा हुआ है तो भी आप हर प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हो जाइए, सो दैट आपको जो भी कंटेंट आता है, चीज़ें आती हैं, आप लोगों को टाइमली पता चल पाए।